नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। कल दिनांक 8 अगस्त 2022 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने दिल्ली रामलीला मैदान से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सत्रीय मांगों को लेकर एक सभा का आयोजन किया और एक जोरदार रैली रामलीला मैदान से निकाली। इस रैली में देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में पेंशनर्स ने भाग लिया। रामलीला मैदान से ईपीएस 95 पेंशनर्स ने रैली निकाली और सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आश्वासन मिलने के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें मंजूर नहीं होने के कारण ईपीएस 95 पेंशन धारकों में रोष व्याप्त दिखा। आंदोलन में आए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ आंदोलन के बारे में कमांडर अशोक रावत ने कहा, ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो ईपीएस 95 पेंशनरों का देश भर में काम कर रही है, उस समिति की 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी को मिलनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हायर पेंशन के मामले में उससे लागू किया जाए, और जो लोग इस स्कीम में नहीं आते उनको इस स्कीम में लाया जाए ताकि ये पेंशन फंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फंड बने। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। अब इसके दौरान हमने 6 साल से हमारा संघर्ष है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की, आधे घंटे चर्चा की। उन्होंने दोनों बार हमें आश्वासित किया कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और मैं ये करूँगा। अब मुद्दा जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं। तो हर महीने अगर पेंशन के लिए कोई पैसे भरता है, पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं। इतना पैसा हर महीने भरने के बाद इन लोगों की औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है। अब 1171 रुपये में ज़िंदगी भर पेंशन पैसे भरने के बाद 1171 रुपये में 2 आदमी ने कैसे जीना है? उनकी मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी? वृद्धावस्था में वो कहाँ जाएगा? और 1000 रुपये मिनिमम पेंशन इस गवर्नमेंट ने की, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 23 लाख लोगों को अभी तक 1000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सहिष्णुता से बिल्कुल मुद्दे को समझकर हमें आश्वासन जब दिया, तो उनको जब पूरी स्थिति हमने बताई तो उनकी आंखों में नमी थी। उनको वो बहुत सिंसियर थे बताने में। प्रश्न ये है कि इसमें ईपीएफओ, सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, और इसमें सबसे बड़ा कलाकार जो है वो ईपीएफओ है, जिसके पास पैसा है, और श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री इसके सीबीटी के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष, और ईपीएफओ जो होता है उसका सचिव होता है, और जो सारे मेंबर होते हैं 43 मेंबर। ये ट्रस्ट है फंड के लिए। ये ट्रस्ट ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद श्रम मंत्री ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद वित्त मंत्री ने मदद करनी चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें करीब 1 साल हो गया, दूसरा हमें आश्वासन मिला, जो पहला आश्वासन मिला उसको 1.5 साल हो गए। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब ये सारी चीज़ें आज तक कार्यान्वित नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले, और जो बेवकूफ़ काम नहीं कर रहे उनको लात मारे। अभी देखिए ब्यूरोक्रेट्स, उनको तो बिल्कुल सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है। अब मुझे बताइए, जिन लोगों ने पैसे भरे उनको 1171 रुपये पेंशन दे के आप बुढ़ापे में सड़ने के लिए छोड़ रहे हो, और जो एमपी एमएलए ने एक धेले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया उनकी डबल ट्रिपल चौबल पेंशन कर रहे हो। कहाँ का न्याय है? आंध्र प्रदेश में पुलिस के कुत्तों को पेंशन है मैडम, 3000 रुपया। आज ये हज़ारों लोग जो इतने बूढ़े हैं, बड़ी बड़ी दूर से पैसा खर्च करके आए हैं, इतनी गर्मी में जो तप रहे थे, ये उसी का तो परिणाम है कि इन लोगों को स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है, स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है, और स्वाभिमान से उनको मरना है। अभी हमारे ये सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं, 7,500 महंगाई भत्ता का बहुत बड़े ताजमहल थोड़ी मांग रहे हैं हम ये इसलिए मांग रहे हैं कि एक पति पत्नी स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी गुजारें। जिसने पूरी ज़िंदगी घर के लिए दिया, उसका कर्तृत्व, उसका दातृत्व, उसका पितृत्व सब छीना है इस सिस्टम ने। आज ये लोग बेसहाय है। तो इनको हम चाहते हैं कि हम सभी लोग स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी गुजारे और स्वाभिमान से मरे। यह हक है हमारा। ये 75वीं सालगिरह है आज़ादी की, तो हम चाहते हैं कि इसका संज्ञान लेते हुए हमारा मुद्दा प्रधानमंत्री जी इस पर कार्यवाही तुरंत करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये कार्यवाही 15 अगस्त को ही हो। अगर नहीं होती है तो हमें तो लड़ना है।
हमने डिसाइड कर लिया है, या तो मरना है या जीतना है, हारना तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। दैट इज़ वन। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोगों ने सोचा है कि हम सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ते लड़ते मरेंगे। क्या करेंगे ऐसे ज़िंदगी का जो जिल्लत भरी है, ना घर में कोई मान सम्मान है, ना गली मोहल्ले में है, ना देश में है। हर कोई आके अगर लात मार के बुज़ुर्ग को जाता है तो बुज़ुर्ग सहन कैसे करेंगे? हम इसलिए अभी हम जागरूक हुए हैं, अपना स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है। इस तरह से एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले ईपीएस 95 पेंशन धारकों का यह आंदोलन रामलीला मैदान में संपन्न हुआ। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं।